राधा स्वामी सार राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माता बहनों जितने भाई आए हुए सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी होते देर आप शांति से सुनते रहे। किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में बैठ कर के आराम से बात कर लेना, बीच में नहीं बोलना है। ये सत्संग तो उन संतों की दया से होता है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की आधी घड़ी और तब के हजारों बरस फिर भी बराबर नहीं है, क्योंकि सत्संग एक उस बेहतर नदी का नाम है जिसमें बड़े बड़े पापी आकर के और पार हो गए। और तप दूसरी चीज है, योग हवन ये दूसरी चीज है। सत्संग तो कोई बिरला जानता है। भाई शब्द गाया, कितना बढ़िया शब्द गाया इन्होंने। नबदिया बैज क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। अब दिल की बीमारी तो इस संसार के अंदर सबके अंदर लगी हुई है। कौन जानता उसके दिल की बीमारी को, और आप लोग उस दिल की बीमारी को कटवाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम तो दूसरे झगड़ों के अंदर लगे हुए हैं। जाना तो कहीं है और टिकट कहीं की ले रखी है, तो आप कहाँ पहुंचोगे। जाना तो हमने 84 से पार है और उल्टे फंस गए 84 के अंदर आकर के। टिकट तो 84 की ले रखी है। नबजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। मेरे को मिसाल याद आ गई, एक राजा था, अपनी रानी को उसे दुआग दे रखा था। अब दुआग दे दिया, राजा ने कोई नया नया वैद बनाया था, वो वहाँ करके आवाज मारता हुआ जा रहा था, अब कोई दवाई ले लो दवाई। अब वो बुलाया कि भाई मारा रानी जो है ना वो बीमार पड़ी है, क्योंकि जिसका पति रूठ जाता है, पत्नी क्या करेगी। और पत्नी रूठ जाती है तो पति क्या करेगा। हमारी आत्मा अगर रूठ गई तो परमात्मा क्या करेगा। परमात्मा अगर रूठ गया तो आत्मा क्या करेगी। शब्द अगर रूठ गया तो आत्मा क्या करेगी, किसका भजन करेगी आत्मा। लेकिन शब्द कभी रूठता नहीं है। उसको बुलाया वैद्य जी को, भाई वैद्य जी इनको बीमारी की दवाई दे दे। उसने बेचारा ने 2 बात आती थी, हेड बैड और ताता पानी। अच्छा सारा चूर्ण दे दिया उसको और ताता पानी पिला दिया। अब रानी को दस्त लग गए, तो दस्त इतने जोर के लगे बहुत ज्यादा। अब बांदी बूंदी सेवा करने वाली थी, वो कई भाज करके महल के अंदर राजा से कही, अगर रानी साहब की तो तबीयत खराब होती जा रही है, आपने अगर मिलना है तो मिल लो जाकर। अब राजा ने सोचा भाई इसको दुआग दे रखा था, 12 साल हो गया,
मिल लेता हूँ जा करके। राजा वहां पे पहुंचा, हालत देखी रानी की। रानी कहने लगी भाई वाह, बैद तो बैद ही था, बैद तो बैद ही था, लेकिन मरोड़ों ने पेट तोड़ दिया मेरा। तो ऐसा अगर बैद आप बना लोगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, 84 से पार हो जाओगे। 84 के अंदर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस भी दावे हाथ, वस्तु जब पाइए बेदी लीना साथ, बेदी लीना साथ दिनी वस्तु लखाए, कोट जन्म को पंथर पल में पहुंचा जाए। अब एक कोट जन्म का पंथ है, 1 सेकंड के अंदर जाकर के पहुंच जाते हैं। जब तक हम नहीं पहुंच सकते, जब तक सही वैद्य से दवाई नहीं लेंगे। 12 साल का दुआग था, घंटा आध घंटा में मिला दिया, नहीं मिला दिया। हमारे को दुआग लिए हुए कितने दिन हो गए, कितने युग बीत गए, लेकिन हम मिलने की कोशिश नहीं करते। हम तो और बढ़ाता हुए जा रहे हैं और अपनी वृत्ति को बिखेरते हुए जा रहे हैं। सत्संग कहीं था परसों, वहां भी यही बात थी। ये चंद्रयान जो छोड़ता है, हमारे ये देश के अंदर ये वैज्ञानिक जो हैं, ये संतों की बात को लेकर के चलते हैं, लेकिन चलते हैं किताबों के अंदर। वो हमारे ऋषियों ने इतने वेद लिख दिए, उन्हीं के अंदर तो किताबें बनी हैं सारी, उसको ही लेकर के चलते हैं। ऐसे ही हमारे जीवात्मा है, जब तक इस मोटे शरीर को नहीं छोड़ेगी, सूक्ष्म में कैसे जाएगी? सूक्ष्म में तो तभी जा सकती है जब सतूल छोड़ेगा। सुपने के अंदर हम छोड़ देते हैं सतूल को, लेकिन भजन के अंदर नहीं छोड़ते। अगर भजन के अंदर भी उस सतूल को छोड़ दें हम, तो हमारा काम बन जाएगा। रास्ता तो इस जीव के अंदर से जा रहा है परमात्मा का मिलने के लिए, लेकिन हम ढूंढते हैं दूसरी जगह। दूसरी जगह परमात्मा है तो सही, लेकिन हम देख नहीं सकते उसको। परमात्मा तो हर चीज के अंदर है, वो मालिक तो हर चीज के अंदर विराजमान है, लेकिन जब अपने घर के अंदर परमात्मा विराजमान है, उसको अगर हम नहीं देख सकते, तो दूसरे घर में बढ़ करके कैसे देखेंगे उस परमात्मा को? अपने घर के अंदर, मेरे घर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। जब मैं अपने घर के अंदर परमात्मा को नहीं देख सकता, तो दूसरे घर में बढ़ करके कैसे देखूंगा उस परमात्मा को? इसी करके संत महात्माओं ने कहा है, हमने तो एक देशी करना है, उस परमात्मा को एक देशी करना है। एक देशी कैसे होगा भाई? कितना बढ़िया शब्द गाया भाई, इसने भी गाया, नरेश ने भी गाया। पहले शब्द तो सारे बढ़िया हैं, अगर उसकी एक बाण, एक तीर उसका ले लिया जाए, हमारी 84 को काट सकता है, लेकिन हमने तो बिखराव इतना कर लिया। कब तक समेटोगे? समेट नहीं सकते उसको, बिखराव को। उस बिखराव को समेटने के लिए आपने नबज या बैज को नबज दिखानी पड़ेगी और भेद लेना पड़ेगा। भेद लेकर के अपना साधन करना पड़ेगा, फिर आराम से पहुंच जाओगे। फिर इसी जन्म के अंदर आपका जो कोटि जन्म का पंथ है, वो इसी जन्म के अंदर आपका निबट जाएगा। लेकिन निबट नहीं सकता, क्योंकि हमारी बखेर जो है ना, वो दूसरे किस्म की हो रही है। हम तो यूँ सोचते हैं
ऐसा है तो हमारा शरीर रहेगा, इतनी हमारा धन दौलत रहेगी, इतना हमारा धन रहेगा, इतने हमारा आवागमन रहेगा। ऐसी ऐसी योनियां हैं, पहाड़ के अंदर पेड़ खड़े हैं, कितने दिन में पानी मिलता है उनको? जब बरसात होती है तब पानी मिलता है उनको। प्यासे खड़े रहते हैं, क्या उसके अंदर जीव नहीं है? और बगीचे के अंदर माली रोज पानी लगाता है ना, वहां भी कर्म अड़ गया ना करके आके। ऐसी करनी क्यों करे, करके क्यों पछताए? बोआ पेड़ बम्बूड़ के फिर आम कहाँ से खाए? ऐसी करनी क्यों करते हो जो हमने पछताना पड़ा है बाद में? ऐसी करनी करो अक हम आम के पेड़ लगावें और आम के पेड़ खावें, आम खावें। फिर देखो आप, फिर आपका इसी जन्म के अंदर जो मरम है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। अब 6 महीने में बारिश आई पहाड़ के ऊपर, जब बेचारे को पानी मिला उसको पेड़ नहीं मिला। हमारे को तो रोज मिल रहा है पानी, हम अपनी मर्जी से पी सकते हैं। एक दिन में 10 बर्फ पी लेते हैं, 50 बर्फ पी लेते हैं। अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं, अपनी मर्जी से कहीं आते हैं। क्या अपनी मर्जी से हम भजन नहीं कर सकते? अपनी मर्जी से और काम कर लेते हैं, भजन के लिए हमारे को दुख पड़ता है। फिर कैसे परमात्मा से मिलोगे? और काम जब हम अपनी मर्जी से करते हैं, क्या परमात्मा, ये भी नहीं पता आपको परमात्मा है नहीं है? परमात्मा है, सबके अंदर विराजमान है। जितने जीव जंतु हैं सबके अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए हमने अपने बिखराव को सीमित करना पड़ेगा। बिखराव जब हमारा सीमित हो जाएगा तो आपके पास परमात्मा है और आप देख सकते हैं उसको। बिखराव जब तक सीमित नहीं होगा ना, जब तक उस परमात्मा को नहीं देख सकते। इतना तालाब के अंदर पानी हिलता रहेगा, इतना अपनी शिकल को नहीं देख सकते उसके अंदर। और जब पानी हिलना बंद हो जाएगा तो अपनी शिकल देखना शुरू हो जाएगी उसके अंदर। इस तरीके से हम परमात्मा से मिल सकते हैं। नहीं, परमात्मा से मिलने के लिए कोई सीढ़ी नहीं लगी हुई। कोई ये सोचता है अगर मैं हवाई जहाज में बैठ कर परमात्मा से मिल आऊँ, पर्वत पर जाकर परमात्मा से मिल आऊँ। नहीं, परमात्मा तो सारी जगह है, लेकिन अपने अंदर से उसका रास्ता जा रहा है। उस रास्ते को खोजना है, वो संत महात्मा हमारे को बताते हैं। वो रास्ता अगर हमने खोज लिया तो इसी जन्म के अंदर हमारी 84 कट जाएगी। नहीं तो आपने पता कितना दुखी होना पड़ता है। एक एक जन्म ऐसा होता है, अब क्या कहूँ, कुछ कहीं नहीं जाए। कितना दुखी होता जीव। हम अपने सुख को देख करके और राजी हो जाते हैं। ये कितने दिन के लिए आपने कोई पिछला कर्म अच्छा करा होगा, इस करके आपको सुख मिल गया। जिन्होंने दुख मिल रहा है उनका कोई पिछला कर्म ऐसा होगा जिसकी वजह से उनको दुख मिल रहा है। भाई थोड़ी देर रुक जाओ। जिसकी वजह से हमारा को दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कर्मों का खेल है यहाँ। ये तो करने का मारेगा नहीं, बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे जब पावे कुछ सार। बुद्धि को हमने छोड़ना पड़ेगा और करनी पड़ेगी। जब करनी कर लेंगे हम तो परमात्मा तो आपके पास है और वो तो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। भाई बंद कर दो। कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया, बैठत टूटत खड़े उताने कह कबीर हमसे ठिकाना। कबीर की साख लेके चलते हो तुम लोग और फिर उस बात को नहीं समझ पाते।
कितनी बात कही है कबीर साहब ने। हम तो एक भी बात पे अगर अमल कर ले तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन हम सुधर नहीं सकते। 2 साल तो महीना हो गए भाई इनको देखते हुए, ये समझ में नहीं आ रहा इनको, तो पता नहीं क्या बात है। पानी पिया दो।